नमस्कार दोस्तों। अगर आप बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल की वजह से होने वाले दर्दों और सोज से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हम बात करेंगे कैसे आप कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ जिनका आप घर पर ही यूज़ कर सकते हैं, उनसे आप कैसे अपने यूरिक एसिड के लेवल को चेक कर सकते हैं, लेवल्स को कम कर सकते हैं। यूरिक एसिड बॉडी का एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो जहाँ पर जमा होता है वहाँ पर सूजन भी ला देता है और दर्दें भी कर देता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो छोटे जॉइंट्स हैं, पैरों की उंगलियां हैं, पैरों की एड़ी है, और जो जॉइंट्स हमारी बॉडी के लोअर एंड पे हैं, नीचे वाली तरफ है, वहाँ पर इसका ज़्यादा असर होता है। क्योंकि यूरिक एसिड अपने आप में क्रिस्टल है, अपने आप में एक हैवी पदार्थ है, तो ग्रेविटी की वजह से वो बॉडी के नीचे वाली तरफ को मूव हो जाता है और वहाँ पर जाकर दिक्कतें देनी शुरू कर देता है। आमतौर पर यूरिक एसिड की दर्दें पैरों की उंगलियों में और एड़ी में ही स्टार्ट होती हैं। मैक्सिमम केसेस में पैर ही इसमें अफेक्टेड होते हैं। अब बात करेंगे यूरिक एसिड है क्या। एसिड जहाँ पर भी वर्ड आ गया, इसका मतलब है बॉडी में आपकी पित्त बढ़ी हुई है, बॉडी के अंदर हीट बढ़ी हुई है। जो भी हम खाना खाते हैं बॉडी उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है, और जो कुछ उससे बच जाता है जिसे हम मल बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बोलते हैं, बॉडी उसको आउट कर देती है। वेस्ट को आउट करने के बॉडी के पास 3 मेन रूट्स हैं। सबसे पहला है स्टूल यानी कि मल पास करना, दूसरा है यूरिन पेशाब, और तीसरा है पसीना। इन तीनों वे से बॉडी आपके वेस्ट को बाहर कर देती है। अब इसके दोनों रीज़न हो सकते हैं, या तो आपकी डाइजेशन वीक है, बॉडी आपकी फूड को प्रॉपर से डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही जिस वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया, और दूसरा रीज़न बॉडी आपकी अच्छे से वेस्ट प्रोडक्ट्स को आउट नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से वेस्ट अंदर ही इकट्ठा होना शुरू हो गया। और जैसा कि यूरिक एसिड एक तरह का वेस्ट है, इस वजह से यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ गया। इन दोनों पर ही हमने काम करना होता है। अपनी डाइजेशन को भी अच्छा करना है और वेस्ट को भी बाहर निकालना है। सोज और पेन की तो हमने बात कर ली। इसके अलावा अगर आपका कई महीनों तक यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रह गया, आगे चलकर उससे किडनी स्टोन की दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल यूरिक एसिड के लेवल को डाउन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, चलने फिरने में दर्दें ना हो उसके लिए, और किडनीज को नुकसान ना हो उसके लिए। अब हम बात करेंगे कैसे आप अपने लाइफस्टाइल और कुछ होम रेमेडी से इस लेवल को चेक में रख सकते हैं। सबसे पहले आपने अल्कलाइन डाइट लेनी है, एसिडिक डाइट कम लेनी है, जैसे कि हरी सब्जियां, फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, लस्सी, बटर मिल्क, इन सब का आपने अच्छे से सेवन करना है। एसिडिक चीज़ें, नॉन वेज, एग्स, अल्कोहल, स्पाइसी फूड्स, ये सब आपने कम मात्रा में लेने हैं। यूरिक एसिड में गोल्डन रूल होता है कि प्रोटीन का यूज़ हमने कम करना है। अब दालें, राजमा, चने, इन सब का यूज़ कम कीजिए। सबसे बेस्ट है आपके लिए हरी सब्जियां। हरी सब्जियों का सेवन पकाकर भी कीजिए और रॉ फॉर्म में भी, कच्चे रूप में भी उसे ज़रूर खाइए, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर एल्कलाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। उसकी वजह से एसिड का लेवल अपने आप ही डाउन आता जाएगा। बढ़े हुए यूरिक एसिड में आपने कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज नहीं होने देनी है। अपने डाइट में फाइबर ऐड कीजिए, इसबगोल का छिलका खाइए, कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आपको कब्ज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। वेस्ट हमारी बॉडी में पहले से ज़्यादा है, ऊपर से अगर हमने कॉन्स्टिपेशन होने दे दी या बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो गई तो वेस्ट का लेवल और बढ़कर यूरिक एसिड का लेवल और इंक्रीज़ हो जाएगा। पसीना अच्छे से लाइए, आउटडोर एक्टिविटी कीजिए, कोई स्पोर्ट्स खेलिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। जैसे जैसे आपका पसीना बॉडी से एक्स्ट्रा आएगा वैसे वैसे आपका लेवल कम होता जाएगा। आयुर्वेद में ऐसा प्रयोजन है कि अगर आपकी किडनीज कम काम करती हैं या आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो स्किन हमारी दूसरी किडनी नेचर ने हमें दी है, यानी कि स्किन से हम टॉक्सिन्स को आउट कर सकते हैं पसीने के थ्रू। तो आप अपना पसीना लाइए। इसके लिए हम संवेदन चिकित्सा भी करते हैं, यानी कि बॉडी स्टीमर का यूज़ कर आपको नेचुरल स्टीम देकर आपका पसीना निकलवाते हैं। ये हमारे पंचकर्मा का एक पार्ट है। फुल बॉडी स्टीम लेने के लिए आप किसी भी नियरेस्ट पंचकर्मा सेंटर में, आयुर्वेदिक सेंटर में विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की। जो हर्ब्स यूरिक एसिड के लिए अच्छी हैं, जो चीज़ें यूरिक एसिड के लिए अच्छी हैं, उनमें जो सबसे टॉप पर है वो है आंवला। आंवले का जूस या आंवले का मुरब्बा रेगुलर यूज़ कीजिए। इसके अलावा गिलोय का सेवन कीजिए, गिलोय का जूस पीजिए, गिलोय का काढ़ा बनाकर पीजिए। इसके अलावा एक बड़ी ही कॉमन सब्जी है, इसको हम स्वांजने बोलते हैं, सुहांजन बोलते हैं, मोरिंगा भी बोलते हैं। आजकल मोरिंगा पाउडर ऑनलाइन काफ़ी धड़ाधड़ बिक रहा है, काफ़ी वायरल हुआ है, और ये आम लोगों को पता नहीं है कि जो हमारे घरों में होने वाली स्वांजने हैं, जिसका कई लोग अचार भी डालते हैं, कई लोग सब्जी भी बनाते हैं, वो ही मोरिंगा है। ऐसे फैंसी वर्ड्स ना यूज़ कर हमने सिंपल मोरिंगा की सब्जी खानी है। याद रखिएगा कि अचार से आपके यूरिक एसिड का लेवल और बढ़ जाएगा। तो मोरिंगा का, स्वांजनों का अचार नहीं बल्कि उसकी सब्जी बनाकर खानी है, उससे आपका यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी डाउन आने वाला है।
जो अगली रेमेडी है, 1 चम्मच अजवाइन को रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। सुबह उसी पानी में उसी अजवाइन को उबाल कर छान कर आपने खाली पेट पीना है। ऐसा करने से 20 डेज़ के अंदर ही आपके यूरिक एसिड का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। अपनी डाइट में त्रिफला चूर्ण का यूज़ कीजिए। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आधे गिलास पानी में घोलकर रात को सोने से पहले पीजिए। इससे आपका पेट भी साफ़ होगा, बॉडी से जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो भी फ्लश आउट होंगे और आपका यूरिक एसिड का लेवल भी डाउन होगा। अगली रेमेडी है, एक गोखरू नाम से औषधि आती है। ये आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएगी। गोखरू के छोटे छोटे कंडेदार फ्रूट्स होते हैं, वो हमने 1 चम्मच पानी में भिगो देने हैं। सुबह उसे छान कर पूरा दिन वो पानी पीते रहना है, यानी कि हमने गोखरू का पानी पीना है। गोखरू को गोक्षुर भी बोलते हैं। ये आप इजीली कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। गोखरू का पानी अगर आप सिप सिप करके पूरा दिन पियेंगे तो आपके यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी डाउन आने वाला है। आपकी किडनीज को भी इससे सपोर्ट मिलेगी और आप पूरे हेल्दी भी हो जाएंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप 1-to-1 पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।